कृषि विभाग के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है पाइप के ऊपर, वो 63 mm या 63 mm से अधिक व्यास वाला जो पाइप है उनके ऊपर ही सब्सिडी दी जा रही है। तो आप पाइप खरीदते समय ये जरूर ध्यान रखें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की एक योजना, सिंचाई पाइपलाइन योजना। जैसे कि इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश की वजह से अपने जो फार्म पॉन्ड है या डिग्गी है, वो अच्छे से वर्षा जल को संरक्षित कर लिए हैं। या फिर इनके अलावा जो जल के स्रोत है, जैसे कि कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इस पानी को हम खेत तक अच्छे से कैसे पहुंचा सकते हैं, या जो प्रति यूनिट वाटर है उस वाटर का अच्छे से अपन दक्षतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सिंचाई पाइपलाइन योजना। आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आप आवेदन कहां से कर सकते हैं, आवेदन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आपकी प्रशासनिक स्वीकृति कब तक मिलेगी, या फिर प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद में आप कितने प्रकार के पाइप खरीद सकते हैं, इनके ऊपर सब्सिडी कितनी है और सब्सिडी आपको कब तक मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो जो भी किसान साथी अभी नए हैं या जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो हमारा जो भी नया वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंचाई पाइपलाइन के लिए आप आवेदन कहां से करें। आप आवेदन नजदीकी ई मित्र से या खुद भी राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। हम दूसरी बात करें कि इसके लिए आवेदन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, जिनसे ओटीपी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और साथ में जमीन की जमाबंदी होनी चाहिए जो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपके पास जल का स्रोत होना चाहिए। अगर आपके पास जल का स्रोत जैसे कि कुआं है, नलकूप है, कुआं या जो ट्यूबवेल है या फार्म पॉन्ड या डिग्गी जैसी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास सिंचाई जल का स्रोत नहीं है, या किसी दूसरे जो पड़ोसी है उसके जो सिंचाई का स्रोत है और उसके माध्यम से आप अपने खेत पर पाइपलाइन लगाना चाहते हो, तो अभी आप जो पड़ोसी है जहाँ से जल का स्रोत है, तो उसकी भी सूचना आपको देनी होगी। तो हमारी बात हो गई कि आवेदन कहाँ से करें और आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। अब इसके बाद में बात करें हम, जैसे आवेदन करने के बाद में जो जिले आपके उपजिला है, उपजिले के जो कृषि अधिकारी के पास में आपकी फाइल आएगी। वो फाइल आपके जांच की जाएगी, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर दस्तावेज सही पाएंगे या फिर जो जिले को या उपजिले को जो टारगेट मिले उस टारगेट के अंदर अभी तक आपके आवेदन प्राप्त हुए, तो आपकी प्रशासनिक स्वीकृति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, या फिर आपके जो आवेदन आए और जो उपजिले को टारगेट जिले को टारगेट मिले, जिले के टारगेट से अगर 150 गुना से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो गए, तो रेंडमाइजेशन सिस्टम या लॉटरी सिस्टम के आधार पर आपको स्वीकृति मिलती है। प्रशासनिक स्वीकृति बोला जाता है उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बोला जाता है। आपको एएस निकलने के बाद में किसान भाई को अपने को जो पाइप खरीदने हैं वो प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद में सिंचाई पाइपलाइन खरीदने हैं। तो हम बात करते हैं कि जो पाइपलाइन है या पाइप है वो कितने प्रकार के हैं और उनके ऊपर सब्सिडी कितनी है। तो 3 प्रकार के पाइपों के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही। सबसे पहले एचडीपी पाइप, जो अपने पास काले पाइप होते हैं उनको बोलते हैं एचडीपी पाइप। तो उनके ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है, और मैक्सिमम कितने 15,000 रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि अपन 300 मीटर तक पाइप खरीद सकते हैं। अगर आप जनरल SC ST या कोई भी किसान हो तो 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपके पास लघु सीमांत है, लघु सीमांत में वो फार्मर आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो और आपके जनाधार में अपडेट होना जरूरी है, जनाधार में आपके लघु सीमांत अपडेट होना जरूरी है, तो आपके 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी 300 मीटर का 300 मीटर जो अपने पाइपलाइन खरीदी है एचडीपी पाइप, उन पे टोटल 18,000 रुपए आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब हम बात करें दूसरी दूसरी है पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप जो जमीन के अंदर रोल पाइप होते हैं, वो जो जमीन के अंदर दबाते हैं, उन पाइपों के ऊपर भी सब्सिडी दी जाती है। उनके ऊपर कितनी सब्सिडी दी जाती है, तो उनके ऊपर 35 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, और मैक्सिमम 15,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। और चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लघु सीमांत की अगर कैटेगरी के अंदर आता है, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, अगर वो लघु सीमांत है तो उसको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब तीसरी बात करें हम लीफलेट पाइप, या फिर बोलते हैं उनको लपेटा पाइप भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, लपेटा पाइप। तो उनके ऊपर सब्सिडी की बात करें तो उनके ऊपर सब्सिडी 20 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, और मैक्सिमम 15,000 रुपए, या जो लघु सीमांत है तो वो 18,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। आप ध्यान रखें, अगर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में जो अगर पाइप लेके आ रहे हो, तो पाइप आप लेके आओ तो उसमें आपके रजिस्टर्ड फर्म या कोई रजिस्टर्ड विक्रेता होना चाहिए, वो भी BIS मार्के का, तो वहीं से आप पाइप खरीदे।
साथ में आपके पास जो पाइप खरीद रहे हो उनका जीएसटी बिल होना चाहिए। उसके बाद में आप जब लेके आ जाओगे तो आप प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में जब आपने लेके आने के बाद में आपको अपने जो कृषि प्रयोगशक है या डब्ल्यू है उनको सूचित करें। एक और चीज ध्यान रखनी है, आप जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 60 दिन के अंदर ही आप जो पाइप है वो क्रय कर ले, या फिर आपको जो 60 दिन हो जाते हैं 60 दिन के बाद में आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा कि आप या तो खरीद ले या फिर 30 दिन का और आपको पास मौका दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर, मतलब टोटल 90 दिन हो गए, 90 दिन के अंदर आपको पाइप खरीदना है। अगर आपने 90 दिन के अंदर भी पाइप नहीं खरीदे तो आपकी प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, और जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट है या नेक्स्ट फार्मर है उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकती है। तो आप जैसे प्रशासनिक स्वीकृति निकले उसके 60 दिन के अंदर जरूर से पाइप खरीद ले, और उसके बाद में पाइप खरीदने के बाद में भौतिक सत्यापन करने के लिए आपके एरिया के जो भी कृषि प्रयोगशक है उस कृषि प्रयोगशक को इन्फॉर्म कर दे ताकि वो भौतिक सत्यापन कर सके। भौतिक सत्यापन के लिए हमने बताया आपको कि वो पाइप के साथ में आपके फोटो लगेगी, फोटो खींचेगी, और इसके साथ में जीएसटी बिल आपका लगेगा। तो उसके बाद में भौतिक सत्यापन करने के बाद में अपने उपजिले के पास आपकी फाइल आ जाएगी। आपके अगर जो डॉक्यूमेंट है या आपने जो भी पाइप खरीदे हैं तो वो सही है तो आपको जो ये स्वीकृति है ये वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद में आपके अकाउंट में जो जनाधार से लिंक्ड अकाउंट है उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कृषि विभाग के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है पाइप के ऊपर वो 63 या 63 से अधिक व्यास वाला जो पाइप है उनके ऊपर ही सब्सिडी दी जा रही है। तो आप पाइप खरीदते समय ये जरूर ध्यान रखें इस चीज का कि आपका पाइप 63 या 63 से ऊपर हो, उनके ऊपर ही सब्सिडी दिया है। तो आपको ये योजना कैसी लगी, आप योजना के बारे में और कौन सी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और किसानों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।